परमाय 10.1 ठीक क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर कहीं पर, वृत्त है कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, इसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है ठीक। और ये क्या होगा, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अगर इस स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर हम खींचेंगे तो क्या होगा, लंब होगा ठीक है। मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा ठीक। ओपी लंब किस पर होगा, ए बी पर। तो ये बात बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। दिया है, अब इसमें हम लोग हल करें अगर, तो दिया है वो केंद्र वाले वृत्त में, ये क्या है, वो केंद्र वाला वृत्त है ठीक। ये भी स्पर्श रेखा है और भी स्पर्श बिंदु। तो सिद्ध करना है ओपी लंब ए बी। रचना किया गया कि क्यू जो है स्पर्श रेखा ए बी पर स्पर्श बिंदु P से एक अन्य बिंदु है, मतलब ये बिंदु जो है P से एक अलग जगह पर। अब Q वृत्त के बाहर होगा, ये Q क्या है, वृत्त के बाहर है, अतः त्रिज्या OP से बड़ी है। त्रिज्या OP से OQ क्या होगा, बड़ी है। OQ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किनसे, OP से। यहाँ P के अतिरिक्त AB के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है कि ओपी बिंदु O से AB के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी होगी। मतलब सिर्फ यही एक बिंदु होगा जो वो केंद्र से सबसे नजदीक होगा ठीक है। यहाँ से O से एक ही बिंदु या जगह होगा जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा, बाकी कहीं पर भी ले लो वो दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा, हैं? कोई बात नहीं, न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP जो है लंब होगा किस पर, ए बी पर। ग्रुप हो गया, ये परमय था 10.1 ठीक। अब इसी परमय से प्रश्नावली 10.1 हम लोग पढ़ेंगे। परमय 10.2 क्या है, करें बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P है से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा O की लंबाइयाँ बराबर होती है। अब हमेशा याद रखना होता है, देखो अभी सिद्ध करते हैं, वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब भी खींचेंगे कहीं भी रहे तो दोनों वो लंबाई क्या होगा, बराबर रहेगा। जैसे समझ लो ये बिंदु है, ये वृत्त है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा ठीक। यही सिद्ध करके हम लोग को दिखाना। तो क्या है, देखो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में AP एवं BP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज BOP में ठीक है। ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ना और एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, याद रखना यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, त्रिज्याएं बराबर है, AB बराबर सॉरी OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हुआ। उसके बाद कौन OAB OAP बराबर कौन OBP, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज
पी कैसे होगा, RHS से हो जाएगा, ठीक है। RHS सर्वांग क्षमता से, इसलिए अथवा AP बराबर BP, CPCT से, ये तुम लोग जानते ना ये मंत्र को, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, प्रूव हो गया, ठीक। उतारो।